अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब किसी की रिक्वेस्ट पर शीर माल बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होगा इसके लिए फ्लावर यानी कि मैदा 2.5 कप्स। साथ ही आपको चाहिए नमक यानी कि सॉल्ट 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपको चाहिए होगा। कैस्टर शुगर आपको चाहिए होगी 2 टेबल स्पून। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए दूध 1/2 कप जितना। इंस्टेंट ईस्ट जो होती है 2.5 टीस्पून आपको चाहिए होगी। केवड़ा वाटर आपको चाहिए 2 टेबल स्पून जितना। बटर यानी कि मक्खन 3 टेबल स्पून। डबल क्रीम जो इजीली आपको मिल जाती है सुपर स्टोर्स एशियन शॉप से, कंटेनर्स होते हैं, 3 टेबल स्पून आपको भरकर ये चाहिए होगा। और एक अदद आपको चाहिए होगा इसके लिए अंडा यानी कि एग। मिल्क पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फुल फैट का नीडो का, दैट्स 4 टेबल स्पून। और साथ ही आपको चाहिए होगा लूक वार्म वाटर। इसकी कुछ खास मिकदार नहीं, इसे हमने इसका सॉफ्ट डो बनाना है, तो साथ साथ आप जिस तरह आटा गूंथते हैं उसी तरह आपने इसका डो बनाना है। अब आपको दिखाते हैं कि इसको हमने प्रिपेयर का जो हम डो बना रहे हैं उसके लिए आपको एक अलहदा से बोल की जरूरत है। सबसे पहले आप उसमें डालेंगे आपका मैदा यानी कि फ्लावर, और जितनी भी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पहले हम उसे ऐड कर लें ताकि अच्छी तरह हम इसको बीच में मिक्स कर सकें। ईस्ट, सॉल्ट और शुगर जा रही है यहाँ पर। साथ ही आप इसमें डालेंगे जो हमारा फुल फैट मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर से होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये मीठे होते हैं। इसमें जो क्रीमीनेस, जो दूध और ये चीज़ें डालने से जो है ना वो उसका जायका आता है क्रीमीनेस का नान के अंदर में जो आपका शीरमाल होता है। अगर ये चीज़ें नहीं डलती तो वो तो फिर आप सादा नान भी उसी तरह बन जाता है अगर आप इसमें ये चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, लेकिन इन्हीं से ही जायके आते हैं। मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरह। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपका बटर है, केवड़ा वाटर, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्रीम भी यहीं पर जा रही है, और एक अदद जो हमारा अंडा है, दूध भी यहीं पर जाएगा। तमाम चीज़ें साथ साथ जाती हैं, सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले हमें डालने होते हैं। अब आपको हाथों का इस्तेमाल करना है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स जी, तो अच्छी तरह पहले आप इसको मिक्स कर लें और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब देखें पानी हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए, क्योंकि जितना भी दूध क्रीम वगैरह हमने डाला उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो आटे की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसको आपने एक सॉफ्ट डो में गूंद लेना है। ये देख लें इतना ही पानी काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरह गूंद लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट दें, और इसे फिर हम कवर करके रखेंगे। ये आप देख लें कि सॉफ्ट डो बन चुका है। अगर आपके हाथों को ये चिपकता है जब आप इसको गूंद रहे होंगे, आप थोड़ा सा ऑयल भी हाथों पे लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छी तरह इसको गूंद लेने के बाद कवर कर लें विद क्लिंग फिल के साथ में, कोई ढक्कन डाल दें, और इसको आपने रख देना है फॉर इन अ वार्म प्लेस फॉर एटलीस्ट एन आवर एंड हाफ, 1.5 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह डबल द साइज का हो जाए। और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि इसको शीरमाल के साथ। यहाँ पर आप देख लें कि ये फूल कर 1.5 घंटे के अंदर अपने साइज से ज़्यादा हो गया। मैंने इसको ओवन में रखा हुआ था, इट्स वार्म प्लेस, वहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं जाती है। अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आप 4 बना लें, 3 बना लें या 2 बड़े बना लें। तो पहले थोड़ा सा आपको चाहिए होगा खुश्का इसके लिए, जो हमें ज़रूरत होगी इसको रोल करने के लिए। थोड़े से हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सेसमी सीड्स यानी कि तिल जो होते हैं, कुछ ख़ास इसकी मिकदार नहीं, से ऊपर हमने स्प्रिंकल करना होता है। और साथ ही आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध, इसके ऊपर ब्रश करने के लिए सादा दूध चाहिए होता है। थोड़ा सा खुश्का हाथ पर लगा लेते हैं पहले, और ये देख लें कितना खूबसूरत माशाल्लाह फूल चुका हुआ है। इसे आपने इस डब्बे में से बाहर निकालना है पहले, और थोड़ा सा खुश्का हम यहाँ पर नीचे इसको पहले यूं डस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपने इसको पंच डाउन करना है ताकि इसमें जो एक्सेसिव हवा बन जाती है, एयर है, वो निकल जानी चाहिए। और उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप प्री हीट कर लेंगे 200 सेंटीग्रेड पर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले। और मैंने इसके 4 इक्वल पेड़े बना लिए हुए हैं, और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े बनेंगे। आप देख रहे हैं इनका साइज़। थोड़ा सा खुश्का दोबारा नीचे लीजिएगा, और आप अपने हाथों के साथ में भी इसको जो है शीरमाल को नान का शेप दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो है रोलिंग पिन यानी कि बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। इस तरह अपने हाथों से इसको अच्छी तरह पहले आप हिला लेंगे। एक आपको बेकिंग ट्रे चाहिए जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया हुआ है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं किया। और अवन भी मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 200 सेंटीग्रेड पर। साइज चेंज कर लेते हैं।
क्योंकि ज़रा मोटे मोटे बनते हैं। पाकिस्तान वगैरह में जब आप लेते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पर तो ये काफ़ी मोटे होते हैं, तो ज़्यादा भी पतला मत कर दीजिएगा प्लीज़। ये देख लें, सिंपल काम होता है इसका। यूं कर लें, थोड़ा सा हाथ पर इसको झड़क लेते हैं और इसके बाद आप इसको यूं बेकिंग ट्रे पर डाल लेंगे। डालने के बाद दूसरा काम, किसी भी फॉक के साथ में आपने इसको थोड़ा सा यूं इसके ऊपर निशान लगा देने, ताकि थोड़ी जो एक्सेसिव एयर होती है वो भी रिलीज हो जाती है और ये अच्छी तरह बेक हो जाएंगे। यहीं पर आप लगाएंगे थोड़ा सा दूध इसके ऊपर, हल्का सा आपने ब्रश करना है, ज़्यादा नहीं। ब्रश कर लेने के बाद आप इस पर लगाएंगे तिल। आप चाहें आप बीच में रेजन्स भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, क्योंकि शीरमाल के अंदर में काफ़ी दफ़ा रेजन्स भी मिल जाते हैं। कुछ लोग स्पेशली जो बनवाते हैं नाश्ते के टाइम पर तो वो उसमें बादाम भी डलवा लेते हैं। काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं इसके साथ में, लेकिन मैं सिंपल वाला आपको बनाकर सिखा रही हूँ। ये कर लेने के बाद सिंपली आपने इसको मिडिल रैक में रख कर बेक करना है फॉर 15 to 12 मिनट्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि आप बेहतर जानते हैं कि आपका जो अवन है उसकी हीट कितनी होगी और कितनी जल्दी हो जाएगा। स्पेशली जैसे आप नान, शीरमाल और चीज़ें बनाते हैं, अवन के प्लीज़ पास रहिएगा। जैसे आपको नजर आए कि ये गोल्डन होकर फूल रहा है, आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, वरना ये जल जाते हैं या काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि ये ड्राई बनते हैं। क्योंकि ये शीरमाल है, ये मिडिल रैक पर बेक होगा। नान जो होता है वो सबसे हाईएस्ट जो आपका शेल्फ होती है अवन की, हम उसके ऊपर नान बनाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको बेक करेंगे 12 to 15 मिनट पर। आप इसको रखकर हम इसको बेक करेंगे 12 से 15 मिनट, और बीच बीच में आप इसको चेक भी करते रहिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि 12 मिनट के बाद कितना खूबसूरत इस पर माशाल्लाह कलर आ चुका हुआ है। यहाँ पर आप इसकी हल्की सी साइड चेंज कर लेंगे, ये देख लें परफेक्टली इट्स डन। लेकिन आप इसको यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट और दे दें, क्योंकि मैंने आपको कहा है 12 से 15 मिनट। कलर दोनों साइड पर इक्वली आ गया, सिर्फ 2 मिनट आपने इसको और देने और हमारा यहाँ पर शीरमाल तैयार हो जाता है। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आपने इसको रखना किस तरह। यहाँ पर आप इसको निकाल कर एक फॉइल में रखिएगा, प्लीज़ ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसे हमने जब आपने रखना होता है एक फॉइल में डालें, इसे कवर कर लें, कपड़े में लपेट कर रखें या गरम गरम सर्व करें। अगर लेटर ऑन सर्व करना है तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि फॉइल में डाल के कपड़े में डालकर इसको लपेट कर रख लें, और जब भी आपने सर्व करना हो तो ये अंदर वार्म रहेंगे। यहाँ पर आप इसको निकाल कर थोड़ा सा दूध और लगाएंगे, और दूध लगा लेने के बाद आपने इसको कवर करके रख लेना है। और इसी तरह बाकी के भी जो हैं शीरमाल हम यूं ही तैयार कर लेते हैं। तो जनाब ये रहे आपके शीरमाल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक आधा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख लें। अगर आपको कैमरा दिखाता है क्लोजअप से, ये देख लें बिल्कुल कच्चा नहीं है, ये देखें परफेक्टली इट्स डन। ज़रूर बनाएं और चाय के टाइम इसको ट्राई कीजिएगा, जिस तरह आपका दिल चाहे। चीनी बेशक आप थोड़ी और ऐड कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।